वेदांत सार, वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 82 पेज के ऊपर संस्कृत पंक्तियों को देखिए। स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि, मिल गया। तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि पीछे उस माया विशिष्ट चैतन्य से अर्थात परमात्मा से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों की क्रमशः उत्पत्ति होती है, कैसी, वो सब बात बताई। फिर उन 5 भूतों को सूक्ष्म भूत कहते हैं, तन्मात्रा भी कहते हैं, अपंचीकृत भूत भी कहते हैं। उनसे, उन सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है और स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है, इस बात को बताया था। उसमें से उन सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति किस प्रकार, कैसी कैसी होती है, वो क्या है सूक्ष्म प्रपंच, इसका निरूपण हो चुका है। अब उन्हीं सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूतों की उत्पत्ति कैसी होती है, इस बात का विचार आप अब चलेगा। ठीक है, तो अपंचीकृत जो 5 महाभूत है, जिनको सूक्ष्म भूत कहते हैं, उनका जब पंचीकरण हो जाता है, एक दूसरे में वो मिल जाते हैं, तब उनमें स्थूलता आती है। अर्थात स्थूल भूतों की उत्पत्ति उन सूक्ष्म भूतों से होती है, ये बात सिद्ध हुई। तो वही प्रक्रिया अब बता रहे हैं। क्या? स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि। स्थूल भूत वो है कि जो पंचीकृत है, जिनका पंचीकरण हुआ है। अब पंचीकरण होना मतलब क्या, वो पंचीकरण की प्रक्रिया क्या है, वो सब आ रहा है एक एक बात। तो ये जो पंक्ति आरंभ हुई स्थूल भूतानि इत्यादि, उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। अथ इदानीम स्थूल शरीरोत्पत्तिम निरूपयितुम उपक्रमते स्थूलेति। स्थूलेति हो गया अर्थ। देखिए भाई, अब अथ मतलब सूक्ष्म प्रपंच का निरूपण होने के बाद, इदानीम अब स्थूल शरीर की उत्पत्ति का निरूपण करने के लिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति पीछे बता चुके हैं, अब स्थूल शरीर की उत्पत्ति का निरूपण करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। तो आपसे आप स्थूल भूतों की उत्पत्ति भी उसमें आ जाती है, तो वही बता रहे। आइए मूल में, तो स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि, ठीक है ना। तो स्थूल भूत है, स्थूल क्यों कहते इनको, तो जो अपंचीकृत सूक्ष्म भूत होते हैं, जो कि व्यवहार के योग्य भी नहीं होते हैं, पता भी नहीं चलते हैं, उनके अपेक्षा यह भूत, पंचीकृत हुए भूत स्थूल हैं, क्योंकि ये व्यवहार में दिखाई देते हैं। भले आकाश, वायु दिखाई न दे रहे हो, किंतु अग्नि, जल और पृथ्वी देखने को मिलते हैं। वायु का स्पर्श होता है, आकाश का अनुमान होता है, तो व्यवहार में आते हैं। और उन्हीं 5 भूतों से फिर समस्त स्थूल प्रपंच उत्पन्न होता है। तो वही बात कर रहे। तो स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि। अब वो पंचीकरण क्या है भाई, तो पंचीकरण प्रक्रिया बताने की प्रतिज्ञा कर रहे ग्रंथकार। आगे की पंक्ति को देखिए। पंचीकरणम तु आकाशादि पंचसु एकैकं द्विधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु
प्राथमिकान पंचभागान प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य तेषां चतुर्णाम भागानां स्वस्व द्वितीय अर्धभाग परित्यागेन भागांतरेषु संयोजना। ठीक है जी, ये पंचीकरण होता है, पंचीकरण की प्रक्रिया। मिल गया ना? देखो तो कैसा होता है पंचीकरण? तो 5 भूत है। कौन कौन? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। तो होता क्या है? तो जब महाप्रलय होता है, महाप्रलय कई दिन काल तक रहता है, फिर उस समय सभी जीव अपने अपने संस्कार को लेकर महामाया में लीन रहते हैं। फिर जब उन जीवों का कर्म फल देने के लिए सन्मुख हो जाता है, तब ईश्वर में एक संकल्प उठता है, एकोहम बहुश्याम, मैं अब एक हूं। क्योंकि जीव अव्यक्त अवस्था में रहते, माया में लीन रहते हैं, एक परमात्मा ही रहता है उस समय महाप्रलय के काल में। तब उस परमात्मा को ऐसा लगता है कि मैं एक हो तो अनेक हो जाऊं। फिर ईश्वर को एक संकल्प हो जाता है, क्या? कि जीवों का कर्म का फल उन जीव को देने के लिए अब मैं सृष्टि बनाऊं। तब संकल्प हो जाता है। तो संकल्प मात्र से, ईश्वर के संकल्प मात्र से सृष्टि आरंभ हो जाती है। तो सबसे पहले उस ईश्वर की उपाधि भूत माया से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत उत्पन्न होते हैं। वो अपंचीकृत रहते हैं, सूक्ष्म रहते हैं। पुनः उस अपंचीकृत पंच महाभूतों से सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति। अब पुनः उस ईश्वर की इच्छा से ही क्या हो जाता है? उन पंच महाभूतों का पंचीकरण हो जाता है, एक दूसरे में मिल जाते हैं। तब ये सब स्थूल सृष्टि उत्पन्न होती है। ठीक है। अब वो कैसा होता है पंचीकरण? तो 5 भूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हर एक भूत का समान पहले 2 भाग करने हैं। जैसे आकाश है, आकाश के 2 भाग कर लिया समान, वायु के 2 भाग, अग्नि के 2 भाग, जल के 2 भाग और पृथ्वी के 2 भाग। ठीक है। उनमें से एक एक जो आधा आधा भाग है वो वैसा ही रखना सुरक्षित, उसको हाथ नहीं लगाना। फिर जो दूसरा आधा आधा भाग है ना हर एक भूत का, उसके एक एक के 4-4 टुकड़े करने हैं। जैसे आकाश के 2 भाग किए, एक भाग आधा आधा वैसे ही रखा, दूसरा जो एक आधा भाग है उसके 4 टुकड़ा करना। ठीक है। फिर वायु की भी वैसे ही करना, जल का, पृथ्वी का, सबका ऐसा ही करना है। अब करना क्या है उसके बाद? जैसे आकाश के 2 भाग है, आधा वैसा रखा और दूसरे आधा के 4 भाग किए ना, वो जो 4 टुकड़े उस आकाश का जो आधा भाग है उसमें मिलाना नहीं, उसको छोड़कर बाकी के भूत के 4 भूत के, है कि नहीं? आकाश को छोड़कर कितने बचेंगे? 4। उन 4 भूतों का जो सुरक्षित रखा हुआ आधा आधा भाग है उसमें एक एक भाग दे देना है। जैसे आकाश के आधे भाग की 4 भाग किए ना, उसमें से एक टुकड़ा दे दिया किसको? वायु को, एक टुकड़ा जल को, एक अग्नि को, एक पृथ्वी को। उसी प्रकार वायु का भी वैसे ही करना है। सबसे पहले 2 भाग आधा वैसा सुरक्षित रखना है, दूसरे आधे भाग के कितने? 4 टुकड़े। फिर वो 4 टुकड़ा वायु का जो आधा भाग है उसको छोड़कर अन्य भूतों का जो आधा आधा भाग सुरक्षित रखा हुआ है उसमें एक एक मिलाना है। जैसे वायु के उन आधे भाग के किए हुए जो 4 टुकड़ा, उनमें से एक लेंगे, वो दे देंगे किसको? आकाश में मिलाएंगे, दूसरा अग्नि में, तीसरा जल में और एक बचा हुआ वो पृथ्वी में। उसी प्रकार अग्नि का भी करना है, ठीक है, जल का भी करना है और पृथ्वी का भी करना है। ऐसा जब हो जाएगा तो हर एक भूत के पास जो भी सम रहेगा उनमें से आधा भाग तो स्वयं का और आधे भाग में कौन आएंगे? अन्य भूतों का एक एक टुकड़ा। बराबर है कि नहीं? फिर वो मिल गए। जैसे पृथ्वी आधा भाग स्वयं का और आधे भाग में कौन रहेंगे? अन्य 4 भूतों का एक एक टुकड़ा रहेगा। तो वो मिल गए, तब वो हो गया, उसको कहते हैं पंचीकरण हो गया।
ठीक है ना, क्या हो गया? पंचीकरण। फिर उसमें आती है क्या? स्थूलता। तो ये पंचीकरण प्रक्रिया है। इस बात को समझने के लिए दृष्टांत, जैसे 5 मित्र हैं बराबर, और वो गए सहल, हिंदी में क्या कहेंगे सहल को? यात्रा में गए, किला देखने को गए, धारूर का किला। धारूर में किला है, पता है आपको? किले धारूर बोलते हैं उसको। तो वहां एक किला है, किसने किसने देखा है? 1 2 3, अच्छा बहुत लोग बाकी है, ठीक है। तो वो किला देखने के लिए गए। जाते समय उन 5 लोगों ने सोचा कि वहां जाकर कुछ तो खाएंगे। क्या खाएंगे? तब जाते समय सब ने फल खरीदे। कितना? 1 किलो, ठीक है ना, 5 किलो हुए, किंतु अलग अलग फल। जैसे एक ने लिया आम, दूसरे ने लिया सफरजन, तीसरे ने लिया पेरू, चौथे ने लिया चिक्कू, 5वें ने लिया पपीता। इस प्रकार 5 प्रकार के फल ले लिए, अलग 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 अलग। गए वहां पर, देखा किला, 2-4 घंटा घूम घूम कर थक गए। अब सोचा कि चलो फल खाएंगे, बैठ गए खाने के लिए। अब क्या करेंगे? तो अपने अपने फल खाएंगे तो दूसरे को नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने क्या किया? अपना अपना जो 1-1 किलो है ना, उसके 2 भाग कर लिए। आधा किलो स्वयं को रखा, ठीक है, और जो आधा किलो बचा है उनमें से 4 भाग करके दूसरे 4 को थोड़ा थोड़ा दे दिया। ऐसा 5 ने भी किया। अब इसके बाद हर एक व्यक्ति के पास कितना किलो फल रहेगा? 1 किलो। उसमें से आधा किलो अपना जो भी होगा, और आधे किलो में दूसरे का थोड़ा थोड़ा आया हुआ। तो हर एक के पास 1 किलो हुआ कि नहीं? हाँ, तो ये हुआ, इसको कहते हैं क्या? पंचीकरण। इसी प्रकार 5 भूतों का हो जाता है पंचीकरण। समझ में आई बात? पंक्ति को देखिए। पंचीकरणम तो मिल गया। पंचीकरण तो आकाशादि पंचसु, आकाशादि 5, 5 में एक एक भूत का द्विधा समम विभज्य। द्विधा मतलब 2 टुकड़ा करना है, सार समान बराबर, कम ज्यादा नहीं। तो द्विधा समम विभज्य, तो कितने हो गए टुकड़े? 1 का 2 हुआ, 5 है तो कितने हुए? 10। वही तेषु दशसु, उन 10 टुकड़ों में, दशसु भागेशु, भाग टुकड़ा भाग कहिए, तेषु दशसु भागेशु प्राथमिकान 5 भागान, उनमें से जो पहले एक भाग से पहले प्राथमिकान 5 भागान प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य। तो उनमें से पहला जो भाग है उसके कितने टुकड़े किए? पुनः 4 भाग किए, एक के, ठीक है ना। और आधा जो दूसरा भाग है वो अपने लिए वैसा ही रखा। तो प्राथमिकान 5 भागान प्रत्येक के चतुर्धा 4 भाग में समम विभज्य मिला। फिर आगे तेषाम चतुर्नाम भागानाम, पंक्ति मिल रही का, उन 4 भागों में से फिर क्या करना है? स्व द्वितीय अर्ध भाग परित्यागेन, अपना अपना जो दूसरा आधा भाग है, क्योंकि पहले भाग के कितने टुकड़े किए? 4, किंतु जो दूसरा एक आधा भाग बचा हुआ है ना, उसको अपने भी नहीं मिलाना। अपना भाग अपने जो दूसरे के 4 भाग किए वो दूसरी 4 को देना, ठीक है ना। जैसे आकाश है, आकाश के 2 भाग किए, उस पहले भाग के 4 टुकड़ा किया, दूसरा भाग वैसा ही रखा। अब वो जो 4 भाग किए थे वो जो दूसरा आधा भाग है उसमें नहीं मिलाना। अन्य भूतों का जो दूसरा भाग है आधा आधा रखा हुआ सुरक्षित, उसमें एक मिला देना। इस प्रकार करना लग गया। ऐसा हर एक भूत का करना है। तेषाम चतुर्नाम भागानाम स्व द्वितीय अर्ध भाग परित्यागेन, लग गया जी। अपना अपना जो दूसरा आधा भाग है उसमें न मिलाकर परित्यागेन भागांतरेषु, अन्य भूतों का जो आधा भाग है उनमें मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पंचीकरण। समझ में आएगा? पंचीकरण प्रक्रिया है कि नहीं? तो आकाश में कितने भाग हो जाएंगे कुल? क्या पवन पंचीकरण कर लिया तो आकाश में अब छोटे मोटे मिलाकर कितने भाग हो जाएंगे? स्वयं का आधा, वो 1 हुआ। फिर और कितने हो जाएंगे? 4।
बराबर, अन्य भूतों का एक एक आया हुआ, वो 4 और अपना आधा, कितना हुआ 5। तो हर एक भूत में, भूत के पास कितने भाग हुए 5, उनमें स्वयं का आधा और दूसरे भूतों का थोड़ा थोड़ा, ठीक है कि नहीं। हाँ वही कह रहे, स्व स्व द्वितीय अर्ध भाग परित्यागेन भागांतरेषु, अन्य भागों में संयोजनम जोड़ देना, इसका नाम हुआ क्या, पंचीकरण। उसके लिए बता रहे प्रमाण, तदुक्तम, पंचदशी का श्लोक है, श्लोक का उच्चारण, द्विधा विधाय चैकैकम् चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वश्वेतर द्वितीयांशैर्योजनात् पंच पंचते ठीक। देखो भाई पदच्छेद, द्विधा विधाय च एकैकम चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वश्वेतर द्वितीयांशैः योजनात् पंच पंच ते। अन्वय, एकैकम च द्विधा विधाय, द्विधा विधाय पुनः प्रथमं चतुर्धा, हो गया। नीचे आइए, स्वश्वेतर द्वितीयांशैः, स्वश्वेतर द्वितीयांशैः योजनात् ते पंच पंच। हो गया जी। देखो भाई अर्थ, एकैकम, एक एक भूत को द्विधा विधाय, विधाय कृत्वा, विधाय शब्द का अर्थ द्विधा मतलब दो भाग में करके, विभाग करके, फिर क्या, पुनः प्रथमम चतुर्धा, उनमें से पहला भाग है उसके क्या करने 4 टुकड़ा, और दूसरा आधा भाग वैसे ही रखना अपने लिए, ठीक है। पुनः प्रथमम चतुर्धा, 4 भाग कर दिया, फिर क्या करेंगे, तो स्वश्वेतर द्वितीयांशैः, स्वश्वेतर मतलब अपना अपना जो द्वितीय भाग है उसको छोड़कर, स्वश्वेतर द्वितीयांशैः, स्वश्वेतर मतलब अपना अपना जो स्वश्वेतर, अपना अपना जो भाग है आधा आधा रखा हुआ, उसको छोड़कर इतर के द्वितीय भाग में वो एक एक टुकड़ा क्या करेंगे, मिला देंगे। तो वही कह रहे, स्वश्वेतर अपने अपने से इतर का जो द्वितीय अंश, उस द्वितीय अंश के साथ योजनात् जोड़ देने से ते पंच पंच, ये भूत पुनः क्या हो गए, पंच पंच, पंचीकरण हो गया उनका, ठीक है जी। आइए, इति हो गया ना। अब आगे, अस्य अप्रामाण्यम नाशंकणीयम, क्यों, त्रिवृत्करण श्रुते पंचीकरणस्य अपि उपलक्षणत्वात्, ठीक है जी। तो ये जो पंक्ति आ रही है ना, अस्य के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तरणी का, पंचीकरणस्य, पंचीकरणस्य त्रिवृत्करण प्रतिपादक, त्रिवृत्करण प्रतिपादक श्रुत्यंतर विरोधम, श्रुत्यंतर विरोधम आशंक्य
आशंक्य परिहरति। अस्य इति। ठीक है, देखो भैया, तो पंचीकरणस्य त्रिवृत्करण प्रतिपादक श्रुत्यंतर विरोधम आशंक्य। वह होता क्या है कि ये पंचीकरण प्रक्रिया बताई, ध्यान दीजिए। उपनिषदों में 5 भूतों की भी उत्पत्ति बताई है और कई जगह केवल 3 भूतों की उत्पत्ति बताई है। कितने भूतों की? 3। छांदोग्य उपनिषद में आता है, सेयम देवतैक्षत हंताः मिमास्तिस्रः देवताः अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति तासां त्रिवृतम एकैकाम करवाणी इति। ऐसा आता है छांदोग्य उपनिषद में 6:3-2 वहां पर। ठीक है, तो क्या बताया है वहां पर, ध्यान दीजिए। तो वहां पर उस परमात्मा से केवल 3 भूतों की उत्पत्ति बताई है। कौन कौन? पहले 2 छोड़कर, आकाश और वायु को छोड़कर कौन रहे फिर? अग्नि, जल, पृथ्वी। 3 भूतों की उत्पत्ति बताई और उनका त्रिवृत्करण किया है। जैसे पंचीकरण, उस प्रकार वहां पर क्या किया बताया है? त्रिवृत्करण। त्रिवृत्करण मतलब क्या? जैसे 3 है कि नहीं, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो अग्नि है, उसके सबसे पहले समान 2 भाग कर लिया, आधा भाग वैसा ही रखा, बचा हुआ जो आधा भाग उसके 2 टुकड़े। कितने करना है? 2 टुकड़े। फिर वो 2 टुकड़े किसको देना? अग्नि को छोड़कर जल को 1 देना और पृथ्वी को 1 देना। उसी प्रकार जल के समान 2 टुकड़ा, आधा भाग वैसे ही रखा, बचे हुए आधे के पुनः कितने? 2। उन 2 में से 1 देना किसको? अग्नि को और 1 पृथ्वी को। उसी प्रकार समझ लीजिए पृथ्वी, उसके समान 2 भाग कर लिया, आधा भाग वैसे ही रखा, बचा हुआ जो दूसरा आधा भाग है उसके कितने करने टुकड़े? 2 भाग करना और वो 2 दे देना किसको? अग्नि को और जल को। फिर एक एक भूत के पास कितने हुआ? स्वयं का आधा, और आधे में अन्य के आए हुए 1-1 भाग, 2, तो पूरा बन जाता है वो। तो फिर मिला दिया तो वो हो गया त्रिवृत्करण। उसको क्या कहते हैं? त्रिवृत्करण। फिर पूर्व पक्षी शंका करता है कि आपने जो पंचीकरण बताया वो ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति में त्रिवृत्करण भी बताया है, उसके साथ आपके पंचीकरण का विरोध होगा। ठीक है ना? अर्थात पंचीकरण बताना ठीक नहीं, आपने भी त्रिवृत्करण ही बताना चाहिए, ऐसा शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्ष। अवतरणिका में लिखा ना, पंचीकरणस्य त्रिवृत्करण को बताने वाली प्रतिपादक जो श्रुति, उस अन्य श्रुति के साथ विरोध होगा, ऐसी शंका कोई करता है तो उस शंका का परिहार कर रहे ग्रंथकार अस्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। मूल में आइए, अस्य अप्रामाण्यम न आशंकनीयम, अस्य पंचीकरणस्य अप्रामाण्यम आशंकनीयम न, मतलब इसके बारे में शंका कि वह अप्रामाण्य की शंका नहीं करना चाहिए। अर्थात ये पंचीकरण अप्रामाण्य, प्रमाणभूत नहीं है ऐसा नहीं समझना चाहिए, अर्थात ये प्रमाणीभूत है। इतनी बात लगी। अस्य अप्रामाण्यम न आशंकनीयम, क्यों? तो जहां पर भी त्रिवृत्करण बताया है उस त्रिवृत्करण को पंचीकरण का उपलक्षण समझेंगे। क्या समझेंगे? उपलक्षण। पंक्ति देखिए, अस्य अप्रामाण्यम न आशंकनीयम, क्यों? त्रिवृत्करण श्रुतेः पंचीकरणस्यापि उपलक्षणत्वात्। त्रिवृत्करण जो श्रुति है कि जिस श्रुति ने त्रिवृत्करण बताया है उसको क्या करेंगे? वह श्रुति पंचीकरण बताने वाली श्रुति का क्या समझेंगे? उपलक्षण। क्या है? उपलक्षण। मतलब त्रिवृत्करण जहां बताया है, भले वहां पर 2 भूत बताया नहीं है, आकाश, वायु, किंतु उनको भी वहां पर समझेंगे। अर्थात वो त्रिवृत्करण श्रुति स्वयं को भी बता रही है और उसके साथ साथ पंचीकरण को भी कहना चाहती है।
ऐसा समझेंगे तब कोई विरोध नहीं होगा। लगा है कि नहीं? क्योंकि उपलक्षण कहते हैं, किसको कहते हैं उपलक्षण? उपलक्षण का मतलब होता है स्वबोध। लिख लीजिए, उपलक्षणाम, उपलक्षणम स्वबोधकत्वे सति स्वबोधकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वम स्वेतरबोधकत्वम उपलक्षणम। हो गया? देखो भाई, उपलक्षण जो होता है वह अपना भी बोध कराता है और अपने से इतर का भी बोध कराता है, उसको कहते हैं क्या? उपलक्षण। जैसे किसी ने पूछा देवदत्त का घर कौन सा है, तब दूर से एक व्यक्ति ने बता दिया, देखो ओ सामने घर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। हाँ दिखाई दे रहे हैं। उस एक घर के ऊपर कौवा बैठा हुआ है, दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया, कौवा बैठा है। तो घर का उपलक्षण हो गया क्या? कौवा। क्योंकि काक पद ने काक का भी बोध कराया और उसके साथ साथ स्वबोधकत्वे सति स्वेतर, उस काक से इतर कौन? घर, उसका भी बोध करा दिया। अतः घर का उपलक्षण बन गया कौन? कौवा। उसी प्रकार त्रिवृत्तकरण जो श्रुति है वो अपना भी बोध करा रही है और अपने साथ साथ पंचकरण को भी बताना चाहती है। अर्थात त्रिवृत्तकरण श्रुति उपलक्षण बन जाएगी पंचीकरण का। ऐसा मान लेंगे तो उस त्रिवृत्तकरण श्रुति के साथ इस पंचीकरण प्रक्रिया का विरोध नहीं होगा। बात लग रही है? वही देखिए पंक्ति मूल में, अस्य अप्रामाण्यम न आशंकनीयम। क्यों? त्रिवृत्तकरण श्रुते पंचीकरणस्य अपि उपलक्षणत्वात्। होगा इतना? आगे चलिए, पंचानाम पंचात्मकत्वे समाने अपि तेषु च वैशेष्यात् तद्वादः इति न्यायेन आकाशादि व्यपदेश संभवति। हो गया? थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले समझ लेंगे। पंचीकरण प्रक्रिया समझ में सबको आ गई क्या? किसको नहीं आई समझ में? पंचीकरण प्रक्रिया समझ में आई सबको? चलिए, अब एक प्रश्न, भूत कितने हैं? 5, बराबर। कौन कौन? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है। उसमें भी सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत। सूक्ष्म भूत की बात छोड़ दीजिए क्योंकि वो व्यवहार योग्य नहीं है, किंतु जो स्थूल भूत है वो 5 बताया अभी आपने। समझ लीजिए उन 5 में से पृथ्वी को लेंगे। ठीक है। अब पृथ्वी का विचार करेंगे तो पृथ्वी जितनी भी है उसमें स्वयं केवल पृथ्वी का ही भाग है क्या? नहीं। अन्य भूतों का भी एक एक टुकड़ा आया हुआ है और मिला हुआ है। जल को लेंगे तो जल में केवल जल ही है क्या? नहीं, अन्य भूतों का भी एक एक भाग उसमें मिला हुआ है। अब प्रश्न होता है, यदि ऐसी स्थिति है तो पृथ्वी को आप पृथ्वी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसा उसमें पृथ्वी का अंश है वैसा अन्य भूतों का भी अंश है, तो उसको पृथ्वी नाम से क्यों बोल रहे हो? जल को जल नाम से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें जल का अंश जैसा है वैसा अन्य भूतों का भी अंश है। उसी प्रकार अग्नि में, वायु में, आकाश में भी। तो क्यों ऐसा बोलते फिर उस नाम से? उसका क्या उत्तर दे सकते बोलो? अधिक अंश उसका है। पृथ्वी में भले अन्य भूतों का एक एक अंश है किंतु ज्यादा अंश पृथ्वी का है। जल में ज्यादा अंश जल का है, अग्नि में ज्यादा अंश अग्नि का है, उसी प्रकार वायु और आकाश का। इसलिए उस नाम से उसका व्यवहार किया जाता है। यही बात दी जा रही है यह पंक्ति में। पंक्ति को देखिए, पंचानाम, पंचानाम आकाशादि नाम, पंचानाम मतलब आकाशादि नाम, पंचानाम आकाशादि 5, पंचात्मकत्वे समाने अपि, वो सभी पंचात्मक है, मतलब सब में सबका अंश है। ऐसा होने पर भी उस नाम से उसको बोला जा रहा है। कारण क्या? उसमें अपना अपना अंश अधिक है। बात समझ में आ रही ना? पंक्ति को देखिए, पंचानाम आकाशादि नाम पंचानाम
पंचात्मकत्वे समाने अपि तेषु 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 हाँ लिखिए तेषु का अर्थ तेषु पंचभूतेषु तेषु अर्थात पंचभूतेषु उन 5 भूतों में क्या भाई तो वैशेष्यात् तद्वाद तद्वाद इति न्याय न ये न्याय है बताएंगे वो क्या है आकाशादि व्यपदेश तो कैसा वाक्य हुआ पंक्ति पुनः देखिए पंचानां पंचात्मकत्वे समाने अपि मिला तेषु आगे आकाशादि व्यपदेश संभवति उनमें आकाशादि का व्यपदेश व्यपदेश मतलब भाई व्यपदेश शब्द का अर्थ निर्देश नामोल्लेख हो सकता है ध्यान दीजिए व्यपदेश संभवति किस न्याय से तो न्याय दिया वैशेष्यात् तद्वाद तद्वाद क्या है कहा की पंक्ति है वैशेष्यात् तद्वाद तद्वाद ब्रह्मसूत्र है कि नहीं तो ब्रह्मसूत्र है वो नंबर क्या है उसका 2-4-22 है कि नहीं देखो भाई सभी सूत्र कंठस्थ रहेंगे फट दिशा में बोल देता है इस सूत्र का ये नंबर है और उस सूत्र का वो नंबर है लग गया जी हाँ बराबर है दूसरा अध्याय चौथा पाठ 22 नंबर का सूत्र है 2-4-22 अर्थात दूसरे अध्याय का अंतिम का सूत्र है लास्ट ठीक है ध्यान दीजिए सूत्र क्या है वैशेष्यात् तद्वाद तद्वाद लिखिए उसका अर्थ उस पर टिप्पणी प्रतीक वैशेष्यात् बराबर वैशेष्यात् बराबर पंचीकृत पंचभूतेषु पंचीकृत पंचभूतेषु स्वभागस्य प्रचुरत्वात् स्वभागस्य प्रचुरत्वात् अर्धविराम आगे प्रतीक तद्वादः तद्वादः बराबर पृथ्व्यादि शब्देन प्रसिद्धि पृथ्व्यादि शब्देन प्रसिद्धि बराबर व्यवहारः भवति इत्यर्थः व्यवहारः भवति इत्यर्थः पूर्ण विराम आगे द्वितीय तद्वाद शब्दः द्वितीय तद्वाद शब्दः द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयाध्यायस्य परिसमाप्तिसूचकः अस्ति परिसमाप्तिसूचकः अस्ति इत्यर्थः ठीक है अर्थ देखिए भाई अर्थ देखिए वैशेष्यात् पद आया है प्रतीक वैशेष्यात् मतलब क्या विशेषता होने से प्रचुरता होने से तो वही लिख रहे हैं पंचीकृत पंचभूतेषु पंचीकृत जो पंचमहाभूत है उनमें स्वभागस्य अपना अपना जो भाग है वो आधा है तो स्वभागस्य प्रचुरत्व अधिकता है उसमें विशेषता है उसमें इसीलिए तद्वाद तद्वाद मतलब उस नाम से उल्लेख विशेषता अपनी अपनी होने के कारण तो वही पृथ्व्यादि शब्देन प्रसिद्धि अर्थात व्यवहारः भवति इत्यर्थ तो बोलेंगे सूत्र में 2 बार आया है तद्वाद तद्वाद तो पहले तद्वाद का अर्थ समझ में आया वैशेष्यात् तद्वाद किंतु जो द्वितीय तद्वाद शब्द आया है सूत्र में वो क्यों आया है तो उसका समाधान दिया द्वितीय तद्वाद शब्द क्या बताता है कि द्वितीय अध्याय की परिसमाप्ति हो गई
द्वितीय अध्याय के परिसमाप्ति का सूचक है कौन? द्वितीय तद्वाद शब्द। क्या बताता है कि दूसरा अध्याय पूरा हो गया। लग गया जी। चलिए मूल में, पंचानां पंचात्मकत्वे समाने अपि तेषु च वैशेष्यात् तद्वादः इति न्यायेन। मिल गया। इस न्याय से, इस युक्ति से, इस नियम से आकाशादि व्यपदेशः संभवति। व्यपदेश उल्लेख, निर्देश, नाम का उल्लेख हो जाता है। ठीक है। तो व्यपदेश, उस पर लिखते एक वाक्य, तेषु पंचकृत पंचभूतेषु, तेषु पंचकृत पंचभूतेषु तत्तद विशेष अनुप्रवेशात्, तत्तद विशेषानुप्रवेशात् तत्तद नामभिः, तत्तद नामभिः व्यपदेशः, व्यपदेश बराबर निर्देश बराबर व्यवहार संभवति इत्यर्थः। संभवति इत्यर्थः। ठीक है। देखिए अर्थ, उन तेषु, उन पंचकृत पंचमहाभूतों में तत्तद विशेष अनुप्रवेशात, उस विशेष भाग का अनुप्रवेश होने के कारण तत्तद नाम भी उस नाम से व्यपदेश अर्थात व्यवहार हो जाता है। हो गया जी। आइए मूल में, संभवति। आगे चलिए, तदानीम आकाशे शब्द अभिव्यज्यते, अर्धविराम, वायौ शब्द स्पर्शौ, अर्धविराम, अग्नौ शब्द स्पर्श रूपाणी, अर्धविराम, अप्सु शब्द स्पर्श रूप रसाः, अर्धविराम, पृथ्व्यां शब्द स्पर्श रूप रसगंधाश्च। ठीक है ना। ठीक है। आइए, तदानीम आकाश, तदानीम मतलब जब पंचकृत पंचमहाभूत बन गए, उस समय उस आकाश में शब्द नाम का गुण अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। तो आकाश में केवल एक गुण है, कौन सा? शब्द। फिर आकाश से उत्पन्न होता है कौन? वायु। तो वायु में दो गुण, अपना स्वयं का एक और कारण का एक। कारण आकाश हुआ तो उसका भी एक गुण आएगा वायु में। तो अपना स्वयं का गुण वायु में कौन सा? स्पर्श। और उस वायु का कारण जो आकाश, उस आकाश का गुण कौन सा है? शब्द। वो भी आ जाएगा किसमें? वायु में। तो वायु में शब्द है कि नहीं? जब वायु दौड़ता है ऐसा शब्द आता है, सी सी शब्द। ठीक है ना। और स्पर्श गुण नहीं। और आगे फिर वायु से उत्पन्न होता है कौन? अग्नि। तो अग्नि में कितने गुण रहेंगे? 3, स्वयं का एक और पीछे कारण के 2। तो स्वयं का गुण अग्नि में कौन सा है? रूप। और आकाश का भी गुण आता है अग्नि में, कौन सा? शब्द। वायु का भी गुण आता है अग्नि में, कौन सा? स्पर्श। तो अग्नि में रूप है और स्पर्श है, कौन सा स्पर्श है अग्नि में? उष्ण स्पर्श है। और अग्नि में शब्द कौन सा है? भुक भुक शब्द है। जब अग्नि बहुत तेज जलती है तो भुक 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 ऐसा आवाज आता है। ठीक है कि नहीं? तो वो हुआ। फिर अग्नि से उत्पन्न होता है कौन? जल। तो जल में कितने गुण? 4, स्वयं का एक, कारण के 3। तो जल का स्वयं का गुण रस। ठीक है। और पीछे जो आकाश से लेकर अग्नि तक उनके एक एक। तो आकाश का गुण शब्द वो भी है किसमें? जल में। कौन सा शब्द है जल में? बुलबुल शब्द है। जब महापुर आता है, पानी बहता है, तब क्या आवाज आता है? बुलबुल बुलबुल ऐसा आवाज आता है कि नहीं? खड़ 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 बुलबुल।
वो हवा, पानी बसता है, तो वो शब्द है किसमें? जल में, है कि नहीं? नल चालू रहा और आदमी बोलता है अरे देखो जरा उधर नल चालू है कि क्या, कैसे समझ में आया इसको? शब्द के कारण, ठीक है। और वायु का गुण कौन सा? स्पर्श, वो भी आता है किसमें? जल में। तो जल का कौन सा स्पर्श है? शीत स्पर्श है, ठंड, ठीक है। और अग्नि, अग्नि का गुण कौन सा है? रूप, वो भी आता है जल में। तो जल में कौन सा रूप है? शुक्ल रूप है। शुक्ल के दो प्रकार, भास्वर, अभास्वर। तो जल में कौन सा शुक्ल रूप है? अभास्वर शुक्ल रूप है। भास्वर तेज में चमकने वाला, और जल में न चमकने वाला, हो गया ना। फिर जल से उत्पन्न होती है कौन? तो पृथ्वी में कितने गुण आएंगे? 5। स्वयं का एक, कारणों के 4। तो स्वयं का गुण कौन सा है पृथ्वी में? गंध गुण है। फिर आकाश का भी गुण आता है पृथ्वी में, कौन सा? शब्द, है कि नहीं? वायु का गुण आता है पृथ्वी में, कौन सा? स्पर्श। अग्नि का गुण आता है पृथ्वी में, कौन सा? रूप। और जल का गुण आता है पृथ्वी में, कौन सा? रस। तो पृथ्वी में कितने गुण हुए? 5। तो पृथ्वी में शब्द भी है, कैसा? कड़कड़ा शब्द। जब दीवार गिर जाती है ना, तब कड़कड़ कड़कड़ आवाज आता है। भूकंप होता है, कड़कड़ कड़कड़ आवाज आता है। वृक्ष गिर जाता है, आता है कि नहीं? तो कड़कड़ा शब्द है पृथ्वी में। और जल, वायु का गुण जो स्पर्श, वो भी है पृथ्वी में, कौन सा? कठिन स्पर्श है कि नहीं? कठिन, मृदु वगैरह। अग्नि, अग्नि का गुण जो रूप, वो भी है कहा? पृथ्वी में। पृथ्वी में कौन सा रूप है? पृथ्वी में रूप कौन सा है? सभी रूप है कि नील, पील, काला, पीला, सभी रूप है। कहीं पर पृथ्वी काली दिखाई देती है, कहीं पर लाल लाल भांति होती है, कहीं पर सफेद, कहीं पर पीली, है कि नहीं? हर एक प्रकार। और पेड़ के पत्ते आदि देखिए, फूल आदि देखिए, अलग अलग कलर है, सभी प्रकार का रूप है पृथ्वी में, ठीक है। और आगे जल का गुण रस, वो भी है किसमें? पृथ्वी में। लग गया कि नहीं? खा के देखिए माटी को, तो पता चलेगा रस है कि नहीं, है कि नहीं? और उसमें यदि रस नहीं रहेगा तो किसी फल में रस नहीं आएगा। फलों में रस आता है, अर्थात रस है किसमें? पृथ्वी में। तो 5 गुण हो गए कि नहीं? आइए वही बताया यहाँ पर। तदानीम, मिला पंक्ति, आकाशे शब्द अभिव्यज्यते। अभिव्यज्यते मतलब अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। वायु शब्द स्पर्शौ, हाँ, वायु में शब्द और स्पर्श अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। अग्नि में शब्द स्पर्श रूपाणी, 3 गुण। अपसु, अपसु जल, जल में शब्द स्पर्श रूप रस, ये गुण अभिव्यक्त होते हैं, मतलब प्रकट होते हैं। और पृथ्व्याम, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंधाश्च, लग गया जी, अभिव्यक्त होते हैं। मिला? चलिए, इस वाक्य के आरंभ में एक पद आया है, तदानीम। तदानीम मतलब, तदानीम के ऊपर एक वाक्य लिखिए। यदा, यदा आकाशादीनि, आकाशादीनि पंचीकृतानि भवन्ति। पंचीकृतानि भवन्ति तदानीं, तदानीं स्थूलत्वेन, स्थूलत्वेन स्व स्व कार्योत्पादन, स्व स्व कार्योत्पादन समर्थत्वात्, स्व स्व कार्योत्पादन समर्थत्वात् आकाशे, आकाशे अव्यक्त रूपेण स्थितः शब्दः, अव्यक्त रूपेण स्थितः शब्दः अभिव्यज्यते, अभिव्यज्यते बराबर व्यक्तो भवति। व्यक्तो भवति, हो गया जी। देखो भाई अर्थ, यदा पंचीकृतानि
आकाशादीनि पंचीकृतानि भवन्ति, जब आकाशादिक पंचीकृत हो जाते हैं तदानीम उस समय वो स्थूल हो जाते, और स्थूल हो जाने से स्व कार्योत्पादन समर्थत्वात्, अपना अपना कार्य उत्पन्न करने के लिए वो क्या हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। इसलिए आकाश में जो पहले अव्यक्त शब्द था, अव्यक्त रूपेण स्थित शब्द पहले कैसा था, अव्यक्त, प्रकट नहीं था सूक्ष्म अवस्था में, फिर स्थूल हो गया, पंचीकरण हो गया, तब वो शब्द व्यक्त हुआ, प्रकट हुआ, प्रत्यक्ष योग्य हुआ। तो वही आकाशे अव्यक्त रूपेण स्थित शब्द अभिव्यज्यते, अभिव्यज्यते का अर्थ कर दिया व्यक्तो भवति, व्यक्त हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, प्रत्यक्ष योग्य हो जाता है। लग गया जी? तो ये हो गया भाई ये पंचीकरण प्रकार। अब इसके बाद आगे आएगा इन पंचीकृत पंच महाभूत से स्थूल प्रपंच कैसा उत्पन्न होता है उसका विचार, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।